अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड कैप्टन सी मोर लाइक हार्डशिप। वैसे ऐसा कुछ था नहीं आज के एपिसोड में, क्योंकि शुरुआत जब हुई तो अभिषेक आमाल का बेट फोल्ड कर रहे थे, या फिर हम ये कह लें कि अभिषेक सामने से लड़ाई मोल ले रहे हैं। उन्होंने शायद ये सोच लिया है कि वो जीशान, आमाल, शाहबाज और बसीर को टारगेट करेंगे। शायद इसी वजह से उन्होंने जगह जगह पे जाकर के घर के जो काम नहीं हुए थे उनको लेके फरहाना को टोकना शुरू किया, क्योंकि भाई फरहाना बनी है कैप्टन। तानिया बहुत उदास, क्योंकि कल उनके बहुत अच्छे से लोगों ने मनाया था बर्थडे, इस वजह से वो खुश ना होकर के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और परेशान थी। वो नीलम से यही कह रही थी, मैं अब चुप रहूंगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लोग मुझे फेक बोलते हैं, लोग मुझे इतना ज्यादा बोलते, पूरा घर मुझे मिलकर चढ़ जाता है। लेकिन अभिषेक ने ये सोच लिया है कि वो आमाल को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ओवैस जो घर से निकला जिसकी वजह से इन पूरे ग्रुप की बत्ती जल चुकी है। अशनूर, अभिषेक, प्रोनीत, गौरव और कोनिका जी, ये लोग सारे लोग एक साथ, इन लोगों को इतनी दहशत बैठ गई है ओवैस के जाने से। लेकिन शायद आमाल बहुत शांत हैं, ये लोग शायद पंगा लेना नहीं चाहते, लेकिन अभिषेक ने पूरा मूड बना लिया है कि वो इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। फरहाना बहुत रिक्वेस्ट करके गई, तानिया को उन्होंने खिलाने की कोशिश की, लेकिन नीलम और तानिया बिल्कुल भी नहीं मान रही थी कि वो खाएंगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक आंख में वाला खा ही लिया। अभिषेक, अशनूर बहुत परेशान थे क्योंकि तानिया को क्यों प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। नेहल बहुत परेशान थी क्योंकि उन्होंने कोनिका जी से यही कहा कि तानिया ने इस तरीके से नीलम को बोला, फिर भी नीलम की आंख नहीं खुली। नीलम पता नहीं क्यों उसके साथ लगी हुई है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा नेहल के दिमाग में चल क्या रहा है। नेहल और बसीर में हुई जबरदस्त फाइट हलवे को लेकर के। फिलहाल इससे पहले भी जब घर में हलवा बना था तब भी नेहल ने बहुत बड़ा बवाल किया था, तो आज तो बसीर ने सबसे ज्यादा हिस्सा क्वांटिटी में ले लिया था क्योंकि तानिया के बर्थडे के लिए बना था। लेकिन अभिषेक और अशनूर बहुत खुश, बहुत डांस करते हुए, प्रोनीत, गौरव, ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि इन लोगों की लड़ाई हुई, इन लोग मजा ले रहे थे फाइनली, ये कह सकते हैं। लेकिन आमाल ने यही बोला कोनिका से कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई आमाल, याद है आपने अभिषेक के प्लेट से खाना रखवाया, आप भूल क्यों जाते हैं? बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आपकी कैप्टनसी तो आप भी यही कर रहे थे। आप आज भले हंस रहे हो, लेकिन आपने उस दिन अभिषेक की प्लेट से खाना निकलवाया था और इतना मुद्दा बनाया था खाने का, आपने अपना खाना छोड़ के आप अभिषेक के पीछे पड़ गए थे। आज कोनिका जी, उस दिन हलवे को लेके जब नेहल बोली थी तब यही तानिया और नीलम आपके साथ थी, लेकिन आज तानिया का बर्थडे होने की वजह से नीलम ने हलवा बनाया, उसको लेके घर में इतना बवाल हुआ। हकीकत में उसका बर्थडे एकदम सत्यानाश हो गया है। जिंदगी में शायद तानिया कभी भूल नहीं पाएंगी अपना बर्थडे। फरहाना चुपचाप इसलिए थी क्योंकि नेहल उनकी फ्रेंड थी, इधर बसीर भी उनकी फ्रेंड थे, वो कशमकश में लगी थी, वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली हाथापाई तक बात पहुंच गई, इतना ज्यादा बात बढ़ गई थी क्योंकि बसीर को लगता है वही हाइपर हो सकते हैं। भाई, हर बार आपको सामने वाला डाउन नहीं मिलेगा, इस बार नेहल मिली उनको कायदे से टक्कर देने वाली। जबरदस्त तरीके से उन्होंने टक्कर दिया। वीकेंड पे इस तरीके से तानिया को बोला गया था, इस वजह से भी घर वाले तानिया को टारगेट कर रहे हैं। नेहल तानिया को बेसिकली मुझे ऐसा लगता है इसीलिए टारगेट कर रही है, लेकिन गौरव, अशनूर, अभिषेक ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि घर में बना था मुद्दा। घर में सब एक दूसरे के मतलब जले हुए हैं, मतलब कोई किसी को भी, वो समझे घर का माहौल इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया है ओवैस की जाने की वजह से, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करा, सब एक दूसरे की कमियां निकालने में। यहां तक के कोनिका जी ने नेहल का सपोर्ट किया, अशनूर की तारीफ की, जिसकी वजह से फरहाना बहुत ज्यादा नाराज। फरहाना चुपचाप जरूर देख रही थी, लेकिन फरहाना को इसमें अपने पॉइंट रखना चाहिए, बीच में बोलना चाहिए, पर फरहाना कुछ नहीं बोल रही थी। यहां नीलम तानिया के बर्थडे की तैयारी करती, लेकिन गार्डन एरिया में जबरदस्त बवाल चल रहा था। अगर प्रोनीत बीच में नहीं आते तो शायद इन लोगों की हाथापाई हो जाती, लेकिन यहां पर आमाल को यह लग रहा था ये बकवास है, मैं ऐसे मुद्दे में नहीं घुसता। भाई, इसी तरीके के मुद्दे आपकी कैप्टनसी में भी उठे थे। बसीर कोनिका जी को बोलने लगे, इन्होंने ही लगाई है आग। बसीर कोनिका जी से बहुत बुरे तरीके से, फरहाना ने घटिया औरत, ये औरत, मतलब इस तरीके से बात करती। मैं तो यही कहूंगी फरहाना आप बहुत बदतमीज हैं, और कोनिका जी को मैं कहूंगी वेल डन कोनिका जी, आपने बहुत सही किया और बहुत सही बोला आमाल को कि आपकी कैप्टनसी ने, आपने अभिषेक की प्लेट से खाना निकाला था, आपने बहुत सही बात कही कोनिका जी, मेरा तो दिल खुश हो गया। फाइनली तानिया का बर्थडे केक हलवा बेसिकली बना और सबने खाया, लेकिन तानिया का मुंह उतरा हुआ था। आज तानिया जैसे लग रहा था हमें कुछ दिख नहीं रही थी, लेकिन अशनूर, मृदुल और अभिषेक ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि इन लोगों में हुई लड़ाई, इनका एक दोस्त निकल गया जिसको ये लोग बहुत दिलो जान से चाह रहे थे। आज इन लोगों की लड़ाई ने
इन लोगों को इंजॉय करने का मौका दिया, लेकिन बसीर और नेहल रुकने वाले तो थे नहीं। उसी में फरहाना ने लपेट लिया कुनिका जी को। कुनिका जी को भी बहुत कुछ सुना करके रख दिया। फरहाना, मुझे नहीं लगता आपकी कैप्टनसी बहुत अच्छी है। आमाल अपना अकेले में बैठ के गाना गाते हुए और बैकग्राउंड में घर वालों की लड़ाई, घर वालों के मुद्दे दिखाई दे रहे थे। लेकिन कुनिका जी भी शायद ठान चुकी हैं कि अगर मैं इस तरीके से करती हूँ, मैं आग लगाती, तब तो मैं बहुत अच्छा गेम खेल रही हूँ। यही गेम अगर है तो मैं गेम अच्छा खेल रही हूँ। बिग बॉस से बसीर ने अपील की कि नेहल ने मुझे ढकेला है, मेरे साथ फिजिकल हुआ, आप मुझसे कन्फेशन रूम में बात करिए। क्या हुआ बसीर, आज नहले पे दहला पड़ गया क्या? मैं तो यही कहूंगी। बहुत खुश टीम अशनूर, टीम अभिषेक बहुत ज़्यादा खुश कि इन लोगों की लड़ाई फाइनली जीशान जी ने तानिया को स्विमिंग पूल में गिरा करके खुशी का एक माहौल बनाने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन फिर शायद तानिया थोड़ी सी खुश हुई होंगी। यहाँ पर अंडे चोरी हुए, अंडे शाहबाज के चुरा करके खाए, लेकिन शाहबाज छोड़ते कहाँ हैं। शाहबाज ने भी बहुत कुछ सुना है। शाहबाज से पंगा लेना, दीवार में सर लड़ाना एक बराबर है, मुझे ऐसा लगता है। मॉर्निंग तो हो गई थी, आज होने वाली थी टास्क की कैप्टनसी टास्क की शुरुआत, लेकिन हमें नहीं लगता शायद होगी, क्योंकि फरहाना का लगाया सबने क्लास डाइनिंग टेबल, किचन और वो डेन्यू के ऊपर जिसपे आमाल सोते हैं। पूरा घर फैला हुआ था, सारे घर ने घेरे में लेकर के फरहाना को के पीछे पड़े। लेकिन कहते हैं आमाल और जीशान, बसीर ये लोग नहीं बोलते, ये लोग शाहबाज को छोड़ देते हैं। शाहबाज जा करके बोलते हैं और शाहबाज की बातें अनलेस पॉइंटलेस होती है, बकवास होती है, जिसमें सिर्फ हम हंस सकते हैं बस। उसमें कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता है, कोई ऐसी कोई ऐसी बात ही नहीं होती जिसमें जो समझ में आए। तो भाई मृदुल ने उठा के तोड़ दी बिग बॉस की प्रॉपर्टी। अब तो मुझे लगता है मृदुल का हो गया दिमाग खराब। मृदुल भी आज बहुत कोशिश कर रहे थे बीच में बोलने की, लेकिन फाइनली मृदुल को किसी ने बोलने का मौका नहीं दिया। कुनिका जी ने साफ साफ कह दिया, लेकिन आमाल ने यहाँ पर बोला कुनिका जी आप लड़ाई लगवाती हैं। लेकिन कुनिका जी ने यही कहा अगर मैं लड़ाई लगवाती हूँ तो हाँ मैं ऐसी ही हूँ। मैंने अगर नेहल का फेवर ले, भाई नेहल का फेवर कुनिका जी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सीक्रेट रूम से आके नेहल ने कुनिका जी का पैर छू के उनसे उनकी तारीफ जो की थी, भाई वो न्यूट्रल है, तो कुनिका जी फेवर तो लेंगे। लेकिन नेहल यहाँ पर आमाल को ये बता रही थी कि तानिया तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहती है, बाहर जो तुम्हारा होगा वो देख के क्या सोच रहा होगा। आमाल से उन्होंने ये भी कहा कि आप जाके ये बात कहिएगा नहीं, लेकिन आमाल ने शायद मेंटली ये सोच लिया था कि वो कहेंगे जरूर। मैं आपको बता दूं नेहल, आपकी सोच बहुत खराब है, शायद आपको उन दोनों के बीच की दोस्ती नहीं देख रही है, आप इसको लव एंगल बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रही हैं। आमाल पहुंचे, आमाल ने शाहबाज, तानिया, नीलम, बसीर और जीशान जी को ये बात बताई और यही कहा कि भाई अगर मेरी दोस्ती तानिया से है तो रहेगी, क्योंकि भाई हर वीकेंड के वार पे उसको लैमलाइट मिल रही है, सो मैं क्यों ना रहूंगी। जीशान जी ने कहा उसके पास कोई और काम नहीं बचा, इसीलिए शायद वो ऐसा कर रही है। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।